गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया तुम लोग नहीं आते खेलने? हैं? तो तू खेलता ही कहाँ है? तो आके खेलेगा एक दिन ही तो आया तू। लिखते हैं बीआरएस से कुछ क्वेश्चंस। भैया आज तो बीएसटी होगी ना? बेटा भी ये पढ़ ले, बेटा भी बिजनेस स्टडीज के बाद पढ़ा दूंगा। चेक करो, इश्यूड आपने चेक दिए। शांति भैया शांति। भैया ऊपर करना। मुझे लगा पहले तुम लोगों की बात सुनना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पिटने के बाद बुरा तो नहीं मानते? आज पीट ही देते हैं। हर्ष पिटेगा, फ्रेंशु को पिटेगा।
एक और आवाज तीनों से घुर की आई। पहला हर्ष, दूसरा अरुण, तीसरा प्रियंक। नेक्स्ट स्माइल। तीनों की आफत आ जाएगी बुरी तरीके से। क्या चीज? मास्क पहन के बोलने की आवाज भी सुनाई दे जाती है। फॉर्मेट बना ले हैं? समझा रहा हूँ। अरे संत, मैं नहीं चाहता प्रियांश चुप बैठे, भैया लास्ट पॉइंट दिखाना जरा। इसलिए तेरे को मैं तीसरे नंबर पे रखा मैंने। बट मैं चाहता हूँ हर्ष जरूर पिटे, इसीलिए पहले पे रखा है। वही पिटेगा जरूर, आज पिटेगा। तो लक्ष्य क्लास में हो? हाँ भैया, कॉल किस लिए कर रहे थे? ये बिल लिंक क्लिक कर रहा था। सब ऐड गई हैं। किसी को इस बात पे दिक्कत? बैलेंस इस पर कैश बुक डेबिट? बहुत बढ़िया। सबको दिख रहा है? आज पुलिस वालों ने खेला, पुलिस वाले खेले, तो मैंने यही सुना कि बहुत मारा उतरी दूर। अच्छा, उनके बेड पे आ रही होगी तो पड़ रहा होगा, नहीं आ रही होगी तो गिल नहीं पा रहा। और भाग भाग रही है। कल वाले आए थे, कल वाले है ना, कल जो खेल रहे थे मैं था। पंचिता, तुम्हारे घर से आवाज आ रही है बच्चा?
चल आगे बढ़े। हम हमारे स्टेटमेंट के लिए क्या मान के चलेंगे? पासबुक। आपके लिए आज चलेगा, इनके लिए नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, पहला पॉइंट पढ़ के बताएगा कोई? ठीक है, 15,000। चेक इश्यूड किया, चेक इश्यूड मतलब पेमेंट किया किसी को, आपने चेक काट के दिया, यानी आपका खर्चा था। क्या था? खर्चा। आपके ना क्या आपने जैसे चेक काटा होगा तो उसको कहीं पे नोट डाउन करोगे? उसको कहाँ पे नोट डाउन करोगे? कैश बुक में। कैश बुक में कहाँ पे करोगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट भैया, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपने पेमेंट किया है। और पेमेंट साइड कौन सी होती है कैश बुक की? इससे पासबुक बढ़ती है या घटती है पेमेंट से? घटेगी भैया। सॉरी, पेमेंट साइड से क्या कहते हैं, कैश बुक घटती है या बढ़ती है? घटती है। तो हमने क्या किया होगा कि भाई हमने सपोज करो हमारे पास 1,00,000 रुपए इक्वल टू 1,00,000 रुपए होगा। हम ये मान के चल रहे इक्वल दिखाने के लिए कुछ चीज वैल्यू ले ली मैंने, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। अब आपने किसी को एक चेक दिया, वो कितने का चेक दिया? 15,000 का। आपने 15,000 रुपए अपने कैश बुक में काट लिए होंगे कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया होगा। आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं? अब जिसको चेक दिया उसने वो चेक क्या कहते हैं बैंक में डाला नहीं, या बैंक में डाला वो प्रेजेंट नहीं हुआ अभी पेमेंट के लिए, तो अभी भी कैश बुक में कितने होंगे, वो बैंक में कितने होंगे, तुम्हारे पासबुक में कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे? 1,00,000। डिसइक्विलिब्रियम हो गया, नहीं हो गया? या तो हम इसमें क्या करें, 15,000 बढ़ा दें, या इसमें 15,000 रुपए कम कर दें। पर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में क्या करा है हमने, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। अंदर की लैंग्वेज से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कितने रुपए का चेक था? किसको नहीं आया समझ में, दोबारा समझा सकता हूँ। योगेश, हमें नहीं आया भैया। डिपॉजिट का केस थे, ये इशूड का केस है। मैंने बोला ना जस्ट अपोजिट। बहुत बढ़िया, समझदार तू है। मैं दोबारा बता दीजिए। दोबारा से बता रहा हूँ अगेन। कैश बुक इक्वल टू पासबुक, मैंने हर स्टेटमेंट के लिए बोला कि कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक हो। बहुत अच्छा कर रखा है तुम लोगों ने, एसी भी चल लगा रखा है, दरवाजा भी खोला। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, सरकाज़म में नहीं, अच्छा है। मतलब वो उतना ठंडा नहीं हो रहा और सही भी लगा, सरकाज़म में नहीं। चलो, कैश बुक इक्वल टू पासबुक करी मैंने, ये केवल जूम के बच्चों के लिए है, वरना ऐसा कभी नहीं समझाता मैं। तो ये कंफर्टेबल लग रहा था समझाने में। 1,00,000 थे, आपने चेक काटा। चेक काटने का क्या मतलब होता है, पेमेंट करना। चेक काटने का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। और पेमेंट करने से पैसा बढ़ता है या जाता है आपके पास से? जाता है। आपने तुरंत नोट कर लिया होगा मेरे पास से 15,000 रुपए कम हो गए कैश बुक में, आपने 15,000 रुपए कम कर दिए। इसको अभी भी समझ में नहीं आया। आवाज आ रही है? हाँ आवाज भैया। आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है भैया, आ रही है भैया, आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, इशूड इशूड इशूड। हमें चेक मिला है को हमने नहीं बोला ना, हमें जब चेक मिलेगा तो उसको बोलेंगे डिपॉजिट या कलेक्टेड। यहाँ पे इशूड वर्ड है, वो व्हाट इज इशूड, किसी को कुछ इशू करना, देना। बुक होती है तो इशू करते हैं लाइब्रेरी में, तो वो बुक आपके पास चली जाती है ना, तो लाइब्रेरी के पास से वो बुक क्या हुई, कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई ना। मेरे पास से मैंने इशू करा चेक, तो मेरे पास से चेक बढ़ेगा या जाएगा मेरे पास से चेक? लिखवाया भी है।
1 लाख इक्वल टू 1 लाख, बेटा ये छोटा सा चीज है, समझाने दो। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख था, 15,000 रुपए का चेक आया, सॉरी चेक दिया मैंने काट लिया। मैंने सोचा कस्टमर ने लिया कि बैंक में पेमेंट कर दिया होगा, मेरे पास से पैसे भी कट गए, बैंक से भी पेमेंट कट गया होगा। खुदा ना खास्ता किसी वजह से पेमेंट क्लियर नहीं हुआ या वो प्रेजेंटेड ही नहीं हो पाया, या तो कस्टमर गया ही नहीं बैंक। ऐसा होता ना, बैंक को 3-4 दिन बाद जाएगा या 1 महीने बाद जाएगा। मेरे पास एक चेक आया था 40,000 रुपीज का, लॉकडाउन से पहले। हाँ मतलब वाड्रा बैंक से, वो वाड्रा वालों से, सिनेमा से, उनके पास हमारा काम होता है, तो उन्होंने मेरे को चेक दिया 40,000 रुपए का। मैंने कहा लॉकडाउन से पहले 40,000 रुपए का दे दिया। तो उन लोगों ने क्या समझा होगा, समझा रहा हूँ बस इतना ही, कि उन लोगों ने क्या समझा होगा, भी तुम लोग सब वाड्रा वाले बन जाओ, तो तुम क्या सोचोगे कि सही बात है 40,000 रुपए उन्हें काट दिए। अब वो चेक किसके पास है, आपके पास। मैं इतना लेथार्जिक कि मैं 10 दिन तो गया ही नहीं, और 10 दिन बाद क्या लग गया, लॉकडाउन। फिर भी बैंक नहीं गया मैं, फिर मेरे पास से वो चेक खो गया। परसों दिवाली की सफाई करते में चेक मिला है मेरे को, कहाँ है, और इतना दिमाग से भूल गया कि वो चेक खो भी गया है, तो मैं दोबारा से रीइश्यू करवा लूं, उससे रीइश्यू करवा लूं, इतना भी ध्यान नहीं रहा। और उसके हिसाब से तो तूने क्या कर दिया होगा, कैश बुक में से घटा दिए होंगे। और जब वो चेक करने गया वो इन 2-3 महीने के अंदाज में, तो वो सोच रहा होगा कि 40,000 रुपए तो कटे हुए थे, और बैंक में तो 40,000 रुपए अभी तक कटे नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक प्रेजेंट किया ही नहीं पेमेंट के लिए। तो फिर उसको वो सही करेगा। तो यही चीज हुई कि भाई आपने 15,000 रुपए का चेक दिया, आपके 15,000 रुपए कट गए, 85,000 रुपीज आपके पास बचे होंगे, पर वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। और जब प्रेजेंट बैंक में हुआ ही नहीं, तो चेक वो जो बैलेंस है बैंक में वो वहीं का वहीं रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 लाख के 1 लाख रह गए। अब आपके पास वो क्या है, करने का तरीका क्या है, या तो उसमें से 15,000 रुपए जोड़ दूं, या फिर इसमें से 15,000 रुपए, वो कौन बताएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोलता है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में जो होगा वो करेंगे, इसलिए 15,000 रुपए प्लस कर दिया। एनीथिंग एल्स, समझ में आ गया, समझ में आया सचिन। क्या हो गया तुम लोगों को, हैं आगे आ गया, जूम के बच्चे समझ में आ गया। आ गया भैया, आ हाँ गया। भैया। हाँ भैया, आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते बेटा शांत। चेक इशूड और ड्रॉन का मतलब होता है चेक देना, और चेक डिपॉजिट एंड कलेक्टेड का मतलब होता है चेक मिलना। आपने एक चेक लिया 30,000 रुपए को, किसी को चेक दिया 30,000 रुपए का चेक दिया, कौन सी तारीख को दिया, 29 अप्रैल। आपकी डेट कौन सी है वैसे बनाने की, तो डेट से पहले दिया आपने, पर वो क्लियर कब हुआ, तो 31 मार्च तक वो चेक क्या था, अनक्लियर। चेक करते कैसे, देखो 31 मार्च यहाँ पे, 29 मार्च यहाँ पे, आपने किसी को 30,000 रुपए का चेक दे दिया होगा, और वो चेक क्लियर कब हुआ है, तो 31 मार्च तक वो चेक क्या होगा, अनक्लियर। और हमें कौन से चेक से मतलब होता है, क्लियर या अनक्लियर थे, अनक्लियर। अब चेक करते हुआ क्या, कि भाई कैश बुक इक्वल टू पासबुक, 1 लाख रुपए सेम माल है भैया, माइनस 20,000 रुपए ना, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए माइनस क्यों गया, क्योंकि आपने सोचा होगा कि मैं मेरे पास से 30,000 रुपए चले गए हैं, बैंक से भी चले गए होंगे, पर वो चेक क्लियर कब हुआ, 1 अप्रैल को, पर 31 मार्च तक वो चेक क्या था, अनक्लियर, यानी बैंक में से कोई कटा नहीं था। या तो इसमें 30,000 रुपए जोड़ दूं, या इसमें से 30,000 रुपए, पर तरीका क्या बोलता है, कैश बुक के हिसाब से कर लें, तो 30,000 रुपए जोड़ दें। अच्छा खुश कहाँ पे दिक्कत आ रही है, या फिर देवांश कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अच्छा चेक इशूड बट नॉट क्लियर, कितने रुपए, कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हो। हाँ मुझे पता ही था वो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल पता था मुझे। ये ऐड है, मैं क्या कह रहा भाई, क्या 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 सिखा रहा हूँ, एडिंग सिखा रहा हूँ ये। अरे इशूड वाली अभी वो तो समझाने वाली तो हो रही है, समझ में ही तो आ रहा है, ये करा नहीं है ये ऐड होगा, और जब माइनस लगा हुआ तो उसको लेस, वो हिसाब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन ऐसी तो देगा जैसी एंट्रीज हैं, ऐसी एंट्रीज आएंगी।
फिर उस हिसाब से मैं सोचना होगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। ये रट के नहीं आना कि सारी इश्यूड वाले प्लस होंगे और क्या कहते हैं सारे विड्रॉन वाले क्या कहते हैं वो कलेक्टेड वाले माइनस होंगे, ऐसा रट के नहीं आना है। तीसरा, 3 चेक थे, कौन कौन सी डेट के थे वो? 28 मार्च को इश्यू हुए थे। पहला चेक गॉट क्लियर ऑन 10 अप्रैल, दूसरा चेक 31 मार्च, तीसरे चेक के बारे में कुछ बोला नहीं है। जिस चेक के बारे में कुछ भी नहीं बोलते उसको क्लियर मान लें, उसको क्लियर मान। तो हम चेक करते हैं हुआ क्या कि 28 मार्च को 3 चेक थे, 10,000 पहला चेक, दूसरा चेक 20,000, जो पहला चेक है वो 10 अप्रैल को क्लियर हुआ, 10 अप्रैल, यानी ये क्या है अनक्लियर। दूसरा चेक 20,000 वाला जो था वो क्लियर कब हुआ? 31 मार्च को। 31 मार्च को जो भी चेक क्लियर होगा वो क्लियर ही माना जाएगा। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये क्लियर है, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये अनक्लियर था। अब इसकी स्टोरी समझ लेते हैं पूरी की पूरी। कैश बुक पासबुक, हमारे पास 1 लाख रुपए थे, हमने 10,000 रुपए चले गए थे हमारे पास से 20,000 रुपए चले गए थे और हमारे पास से 5,000 रुपए का चेक चला गया था। हमने सोचा कि सारे के सारे चेक चले गए, ये माइनस वाले थे सारे। 35,000 माइनस कर दो, 65,000 हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, हम ये मान के चल रहे थे। इतनी बात समझ में आई पहले या नहीं आई ये बताओ पहले। अब क्या हुआ? पहला चेक दूसरा चेक क्लियर हो गया था। दूसरा चेक कौन सा था? 20,000 का। और तीसरा चेक भी क्लियर हो गया था क्योंकि ऊपर लिखा है मैंने। पहला चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक अकाउंट में अभी कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे? कितने का डिफरेंस है? या तो 10,000 रुपए बढ़ा दूं उधर या 10,000 रुपए घटा दूं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है? बढ़ा। दोबारा से समझाओ, तुम दोनों दिक्कत दे रहे हो। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तुम आगे के कर रहे हो या फिर कहीं पे कंफ्यूज हो गए हो, ये चीज बताओ। चेक ऑफ 10,000 नॉट क्लियर, इतना का लिखना है कि क्लियर आफ्टर 10,000। दोबारा से देख लो वो कहाँ पे लिखा हुआ था ये वाली चीज। भैया ये भी तो लिख सकते हैं, चेक इश्यूड ऑफ 10,000 वाज नॉट क्लियर। हेलो, हाँ बच्चा पूछो। अरे कोई कुछ पूछ रहा था। ये भी तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट, चेक इश्यूड ऑफ 10,000। हाँ हाँ भैया बता तो रहा हूँ मैं। भैया ये बोल रहा था मैं, चेक इश्यूड ऑफ 10,000 वाज नॉट क्लियर, ये भी तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट। सही है, वो ठंडा है भैया तो सही है। मैं तो सब में यही लिखता था, चेक इशूड बट नॉट के लिए इतना भी नहीं लिखता था। सारे प्लस हुए थे पिछली बार में, सारे माइनस हुए थे। पिछली बार में सारे माइनस हुए थे, इस बार में सारे प्लस हुए थे। अच्छा सारे 5 हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम ये बोले इसमें तो सारे माइनस हुए प्लस हुए। चलो आखिरी क्वेश्चन है एंड फिर हम लोग, क्या चाहिए तेरे को? करें आगे, इजी है, सब लोगों ने प्लस कर ही दिया होगा 40,000 रुपए करके। देखो सोचो हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे, कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई भी जूम का बच्चा कोई भी एक्सप्लेन करना चाहिए आखिरी वाला पॉइंट। ये तो मेरी ऊपर है भैया इसमें जो मतलब हमने चेक इशूड किया था 40,000 का 15 मार्च को, लेकिन कस्टमर ने उसे डिपॉजिट नहीं किया बैंक में। हाँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे को लिखा तो हुआ उसमें है। ये है भैया, चेक इशूड ऑफ 14,000 बट नॉट क्लियर।
अरे 40 बाबा ऐसे नहीं बोलना था ना, मैंने बोला कि हुआ क्या पूरी समझानी पड़ेगी ना। एक कैश बुक में पासबुक में इक्वल दे तो 1 लाख, वो तो तुमने उसको इंग्लिश को हिंदी कर दी बस। 40,000 रुपए आपने किसी को दिए, आपने 40,000 रुपए अपने यहाँ से झट से काट लिए होंगे, आपके पास 60,000 रुपए बचेंगे कैश बुक में। आपने सोचा होगा कि भैया पास बैंक में भी पैसा कट जाएगा, पर वो कस्टमर बैंक गया ही नहीं, और जब वो बैंक गया ही नहीं तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे क्या? उसको सपने आ रहे बैंक को? तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितने बचा हुआ है अभी भी? 1 लाख। अब आप क्या करोगे? या तो 40,000 रुपए इसमें जोड़ दो, या 40,000 रुपए इसमें माइनस कर दो, पर किसके हिसाब से चलने हैं? कैश बुक। तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। ये बढ़िया तरीका है। हाँ, तो वो डिपॉजिट के केसेस में वो नहीं, ऐसे नहीं, वो जब मैं दूसरा लूंगा ना उसे, ऐसा होता है। सपोज करो वैलिड को, बेटा पूछो पूछो पूछ रहे हैं। क्या हुआ कि सपोज करो कि मैं गया बैंक के पास, वो सॉरी वाटर वालों के पास, वाटर वालों से मैंने लिया 40,000 रुपए का चेक। मेरे से चेक खो गया, मैंने उनको कॉल भी किया कि भाई मेरे से चेक खो गया। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चेक नंबर बता दो कौन सा चेक। तो फोटो था मेरे पास, अगर मेरे पास फोटो भी नहीं होता तो उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड रखा होगा चेक नंबर। तो बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो चेक कभी भी आता है, उस नंबर का चेक कभी भी आता है तो क्लियर ना। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये मत बोलना कि इसके आगे बाय कस्टमर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर जितना छोटा रहेगा सिंपल एंड शॉर्ट रहेगा। क्या चाहिए तेरे को? क्या बेटा? हाँ बेटा, अभी मैंने एक एक पहले ऐड के समझाए थे लेस, ये दो चीज मैंने तुम्हें समझा दी इंपॉर्टेंट जो थी। अब क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब देखना किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मिक्स आएंगे, अभी ये दो ही नहीं होंगे चेक इशूड चेक ड्रॉन। अभी तो कुछ ऐसे आएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, या फिर क्या कहते हैं बैंक ने आपके 10 रुपए आपके बैंक में से काट लिए, आप घर आए आपने उसको 2 बार काट लिया, तो क्या करोगे? इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ईजी है ये, अगर किसी एक बार समझ में आ जाए एक बार में। इन सबका प्लस करो, 30 और 45, 45 95,000 95,000 30,000 में 95,000 जोड़े तो कितना आ गया? 1,25,000। है लेस का क्या? अब है नहीं तो लेस क्या बनाओगे? कोई कॉलम थोड़ी होता है वो लेस का, ऊपर ऐड करते नीचे लेस करते। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों बैलेंस बैलेंस है? एज पर एज पर एज पर एज पर पासबुक। कैश का क्या हो जाएगा? पासबुक। अब बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, इसको जब रिवीजन करते हैं ना तो इसको कभी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे बताइए पूरा सबका हो गया। हो गया ये। ठीक है। अब वो 2.5 महीने का बिल मेरे को 12,500 रुपये बना के दिया। अब वो कभी भी 2,500 नहीं आया मेरा, 1,500 रुपये से ऊपर बिल नहीं आता, 1,500-2,000 रुपये से। अब तो अगर 6 महीने के हिसाब से भी बनाता हूँ, 2 महीने के हिसाब से भी बनाता हूँ, 2.5 महीने के हिसाब से बनाता हूँ, तो 6-6,500 रुपये, ज्यादा से ज्यादा खींच के 7,000 रुपये। बोले इधर का बिल 2 महीने का 5,000 रुपये। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो बड़ा मीटर लगा होता है, उसका छोटे छोटे मीटर ये नीचे कैलकुलेट करके मेरे ऊपर ज्यादा मीटर। उनको लगता है कि कोचिंग चल रही है, कॉमर्स में हो रहा है, जो भी खर्चा है ना और देखो हम तो नहीं आता। लोग कितने तो 1 महीने तो मैं आया भी नहीं था, हम लोगों ने क्लास भी नहीं हुआ सॉरी सितंबर सितंबर में तो रुकी थी क्लास, पूरे सितंबर रुकी गई थी, यहाँ में पढ़ाने नहीं आया। तो मैंने अपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बिल, वो सॉरी 12,000 रुपए का बिल, 12,500 रुपए 2 महीने का बिल, यानी 1 महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपए करीबन का बिल हो गया। मेरे घर पे 2 AC चलते हैं और रात भर चलते हैं, तब उसका 6-7 हजार रुपए बिल आता है। अलग मीटर लग नहीं सकता यहाँ पे, वो ट्रांसफार्मर लगेगा, ट्रांसफार्मर के लिए पैसे दे दिए लगाएंगे। बजट 30,000 का, कितने
कहाँ है? ये तो बैलेंस एज पर कैश बुक बचा हुआ है, बाद में पेमेंट करे होंगे, कुछ गलतियां हुई होंगी, वो इन्हीं में गलतियां हुई है, सब में गलतियां थोड़ी हुई हैं, सारी चीज थोड़ी गलती करी होगी। क्या चीज? हाँ, मतलब हम पे बचा हुआ था, फिर उसके बाद उसने कुछ पैसे डाले होंगे, वो थोड़ी एंट्री नहीं किया। चलो बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ गया सब कुछ? हाँ भैया आ गया। अच्छा, ये बता दो कितनों के पास बुक है? नहीं है, नहीं है बुक, जो जिसके पास बुक नहीं है रेज योर हैंड। मुझे ड्रीम 11 पे टीम बनानी है। अरे मतलब आईपीएल से पैसा कमाया उसने और आईपीएल को स्पॉन्सर कर दिया। योगेश के पास बुक नहीं है, और किसके पास बुक नहीं है? योगेश, योगेश हाँ भैया। तेरे पास बुक क्यों नहीं है बेटा? भाई मेरे पास वो 3 साल पहला एडिशन है। 3 साल पहले वाला एडिशन है? अच्छा, तो फिर तू कितने साल का हो गया? भैया 17। 17 का हो गया, तो फिर तो तू 14 साल की उम्र का हो गया, यानी 3 साल पुराना पड़ रहा है तो, हैं? भैया भैया बुक लिया, बुक लिया भाई, मेरे को क्यों परेशान कर रहा भाई? और बुक के पैसे ना हो तो मेरे से ले जा। ये ऐसी बात नहीं है। हाँ कर रहा है, हाँ कर रहा है वो। नहीं ये ऐसी बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, पैसे तो हैं। भैया पेज नंबर क्या है क्वेश्चन? पेज नंबर 12.43 करो। ये समझ में आ रहा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट की, चेक इशू की, बैंक रसीद, बहुत इजी है, करके देखो, एक बार करके देखो, बाद में चलो मैं कराऊं पहले या फिर तुम लोग करोगे? कर लोगे? करो। दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, बैंक, भूल जाता हूँ, भी पढ़ा रहा हूँ। दो तरीके की इंटरेस्ट होती है, बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज नेगेटिव होती है और बैंक इंटरेस्ट पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब आपके अकाउंट में पैसा आता है, और बैंक इंटरेस्ट से, वो इंटरेस्ट चार्ज से आपके अकाउंट से पैसा जाता है। दिक्कत तो नहीं है? बिजली के बिल की वजह से नहीं कर रहा हूँ? नहीं। कल तो मिर्जापुर आ रही है, काली भैया आएंगे। मशरूम बम लेते हैं, और ये रात मनी 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 5 स्क्रीन नहीं होती, 5 स्क्रीन जोड़ सकते हो ना, एक बार में देगा, एक ही 5 जनों को दे सकते हो, नहीं तो को दे दिया। ऐसी कैटेगरी पुलिस आ जाए तो समाज में कभी भी मिले, एक टाइम में तो कभी नहीं होगा भाई, लगी भैया। भैया मेरे स्टैटस कैमरा ले रहा ना, मतलब तो फिर अभी मैं अभी नहीं है, अरे इसके बाद काम करते तो अपने अंदर में डालिए और सब ये ये हो रहा था, आपने मत हो रहा ना खासकर तो जैसा आप देख रहे हो तो मैं भी देख सकता हूं, बस वही देख रहा हूं इसका इसका है ना, इसका प्लेस पर डाल बिहार अच्छा आप इसका पास कर लीजिए, चलाओ इसमें तो चल गया तो ये चला कर ऐसे बस ऑप्शन मेरा ऑप्शन देखो दिया नहीं नहीं ये मतलब क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है ना
कि चेक को डिपॉजिट किया, क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला होगा डेट तो आप बोल रहे क्लियर नहीं हुआ। डेट तो आपने ये मेरा कर दी क्लियर है क्या? नहीं है। नाम का पूरा क्लियर नहीं है। पहला वाला लेस है, तीसरा वाला वो पहला वाला दूसरा वाला लेस है, तीसरा वाला प्लस का है और चौथा वाला वो प्लस का है। ये ऑप्शन होता है नेगेटिव होता है तो ये ताकि दो यूनिट होगा ना जहां इसकी ना ये का 30 यूनिट में काम करती है। आपने ये करना होगा। आराम से देखो सबके पास क्वेश्चन है भैया है। सबके पास। चलो समझा दो। पहला वाला माइनस होगा। बैलेंस शांत, बैलेंस एज पर तो किसमें किसको चेंजेस कर सकते हैं हम? केवल कैश बुक को। कितना रुपए? 15,700। 700। 15,000। 15,000 है भैया। अगर पुरानी बुक है तो मेरे को कुछ दिक्कत, वो आंसर तो नहीं बता रहा हूँ। अब चेक करते पहला पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अभी हम चेक करते हैं कि दोबारा होता क्या। सपोज करो कैश बुक मेरा दोबारा हर बार ये बोला था कि इसको इक्वल लग देना। मान लो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। अब आपने कोई चेक डिपॉजिट किया, मतलब यानी चेक 10 लाख ले लो। मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या पूछा जा रहा है। मैंने कह दी कि मैं समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ। कैश बुक इक्वल टू पासबुक। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1,00,000 1,00,000 लो, यहाँ पे 1 रुपया भी ले सकते हो। वो तो वो मुझे इक्वल रखना है बस। अब क्या हुआ, कोई चेक आया, आपने डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिट का मतलब होता है चेक आना। तो चेक आया, आपने कैश बुक में तुरंत की तुरंत चेक चढ़ा दिया होगा। कितने रुपए का? 1,000 का। तो आपके अकाउंट में 1,00,000 1,000 हो गए होंगे कैश बुक के हिसाब से। बट वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ? बैंक में क्लियर नहीं हुआ, नॉट क्लियर। तो बैंक में अभी भी कितने रह जाएंगे? 1,00,000। अब बैलेंस एक्स पर कैश बुक कर रहे हो तो क्या करोगे? या तो 1,000 रुपए घटाओगे या 1,000 रुपए बढ़ाओगे। अभी हमारा चल क्या रहा है? बैलेंस एक्स पर कैश बुक। तो 1,000 रुपए क्या करोगे? घटाओगे। तो बैलेंस वो लेस का चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। कितने रुपए? Not clear. 1,000। क्या कर रहा हूँ मैं? दूसरा कोई बोलेगा मेरे लिए? कितने रुपए का? आपके पास 1,00,000 रुपए थे, 1,00,000 रुपए थे। आपने कोई चेक इशूड किया। इशूड मतलब चेक देना। तो आपने कितने रुपए दे दिए? 1,500 दे दिए। पर वो बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं, यानी बैंक में अभी भी 1,00,000 के 1,00,000 है।
तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो 1500 रुपए इसमें बढ़ा दूं या 1500 रुपए इसमें घटा दूं। अभी किसके हिसाब से चल रहा है बैलेंस एज पर, तो क्या करूंगा 1500 रुपए बढ़ाऊं। अब समझ में आया अरुण के क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है कैसे हो, तो फिर वो पूछ रहे थे ना तुम के। अच्छा भैया दोबारा बताना। हेलो हाँ भैया दोबारा बताना, ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं। देखो ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, हाँ। ये 1 लाख लिख दिया, ये 1 लाख लिख दिया। आपने 1500 रुपए का चेक काट के किसी को दे दिया, तो आपने कैश बुक में 1500 रुपए काट लिए होंगे, तो आपके चेक बुक में वो सॉरी चेक बुक रहा कैश बुक में कितने रुपए बचे 98500। आपने ये चेक किसी को दिया होगा पर वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी बैंक ने कोई भी पैसा काटा नहीं, तो बैंक में अभी भी कितने रुपए होंगे आपके 1 लाख हमें इक्वल करना है, या तो 1500 रुपए इसमें बढ़ाऊं या 1500 रुपए इसमें माइनस बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से चल रहा है, तो क्या करूं मैं प्लस। ठीक है, ये आ गया। नॉट प्रेजेंटेड नॉट क्लियर कुछ भी लिख सकते हो, सब बात एक ही भैया है। भैया आपने पहले पॉइंट में एक यार में ब्रैकेट नहीं लगाया। अब आया बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट इसका क्या मतलब होता है, अभी चेक करके दिखाते हैं। कैश बुक पासबुक 1 लाख रुपए, बैंक इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट मिलना, बैंक इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट मिलना। तो आपको बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिली, आपको बैंक में पैसा बढ़ गया, आपके कितने रुपए से बढ़ा 200 रुपए, 200 तो बैंक में कितने हो गए। आपको इसकी कोई खबर नहीं थी क्या, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पर हम मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी दिया हुआ है, क्योंकि हमें कुछ करना होगा, यानी कोई खबर मिली नहीं होगी हमें। तो कैश बुक में आपको कोई खबर नहीं मिली, तो आपने कैश बुक में कुछ बढ़ाया नहीं होगा। अभी कैश बुक में कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे और बैंक में कितने दिखाई दे रहे हैं 1,02,000, या तो 200 रुपए इसमें बढ़ाऊं या 200 रुपए इसमें, तो क्या करूं मैं 200 रुपए बढ़ा दो। बैंक इंटरेस्ट। अब चेक करो 2 मिनट होगा कैसे। ये प्लस प्लस का एक साइन दे दो, 1700 यहाँ लिख दूं मैं, इधर देखो 1500 और 200 1700 प्लस के लिख दिए। अब मैंने ऐसी लाइन करी दोबारा से, देखो बेटा इधर 16700 प्लस करे तो ये 1000 माइनस का है और कुछ है नहीं है, ऐसी लाइन करी 1000 माइनस के लिख दिए यहाँ पे, इसमें से ये गया तो कितना बचा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। इजी था। हाँ बस आज के लिए काफी है। आप अपनी बुक के सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 8 क्वेश्चन करेंगे, जो नहीं आएंगे छोड़ देना। क्वेश्चन के अंदर के पार्ट में से एक आध पार्ट नहीं आएगा या 2-4 पार्ट नहीं आएंगे, अंदर के कुछ ना कुछ पार्ट तो आएंगे, वो करने ही करने आपको 8 तक। हर साल रीचेक होते हैं, इस साल क्यों नहीं हो रहे, ऑनलाइन का दिक्कत हो रही है मेरे को। और वैसे कौन से रीचेक नहीं हुए, कैश बुक तो लोगों ने नहीं किए, तो पूछ लेते, चलो मैं करवा देता हूँ रीचेक करवा मंडे एक काम करते चलो। हाँ मंडे कैश बुक के क्वेश्चंस सारे चेक करवाए जाएंगे, आपकी बुक्स कॉपीज में होने चाहिए, ठीक है ना। है हमने उसके चेक करवाए थे, काउंटिंग क्वेश्चन के पूरे चेक कराए थे। जनरल में तो कुछ भी नहीं है, जनरल में तो बहुत इजी जनरल होती है, जनरल में तो 2-4 पॉइंट नहीं आ रहे वो पूछ लो, क्योंकि तो चेक करवाना
नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि 27-28 क्वेश्चन है। उन 27-28 क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। जनरल एंट्री में तो मैं कुछ जनरल एंट्री दूंगा, वही आएंगे देखना। अच्छा, इसके बाद उसमें तो लगता नहीं है कि मुझे क्या कहते हैं पासबुक और वो सॉरी परचेज बुक और सेल्स बुक में कुछ चेक कराने की जरूरत है, वो तो बहुत ही चीज है। बैंक रिकंसिलेशन एक एक चेक होगा, डेप्रिसिएशन एक एक चेक होगा। पेपर में तो क्वेश्चन कहीं से भी दे देगा तुम्हारा टीचर, पर देगा इजी सही, मतलब उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कर सकता, वो दूसरे बुक से देगा। अगर तुम्हारी बुक कौन सी चल रही है तुम्हारे यहाँ स्कूल में, टीएस ग्रेवाल, तो ठीक है कोई या कोई पुरानी करके जो काम करती है कोई को अटेंडेंस बाय में नहीं ये कोई में इसी से पेपर आया, तो इसकी हाँ तो इसकी आदत अभी से रहेगी तो ज्यादा बन जाएगी। जहाँ तक 100 हो गया 13 करूंगी तो 80 बुक में टीएस ग्रेवाल की पढ़ा भी प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देव, देवांश, हर्ष, ब्रिजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, काजल, कनिष्का, खुशी, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, क्षितिज, खुशनंदा, खुशगर क्या बोलते तुम्हें, खुशागर क्या है, खुशाग्र, लक्ष्य, प्रेजेंट भैया, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, पंकज, प्रियांश, प्रियांशु, सचिन, संजना, तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, वंशिता, प्रेजेंट भैया। चलो दूसरी क्लास तैयार करते, ठीक है।